शिक्षा व्यवस्था बिहार में, सारण जिला ही नहीं पूरे बिहार में चरमराई हुई है और बिहार सरकार नित्य प्रतिदिन शिक्षा पर ही प्रयोग कर रही है। बात कर रहा हूँ, एक ही विद्यालय में 4 प्रकार के शिक्षक हैं आज। नियोजित शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, बीपीएससी द्वारा बहाल विद्यालय अध्यापक हैं और जो हमारे नियोजित शिक्षक। सोचने की बात है, जब एक ही वेतनमान, एक ही स्केल में 4 प्रकार के शिक्षक एक विद्यालय में रहेंगे तो शिक्षकों के बीच असंतोष की भावना। नमस्कार, देख रहे हैं आपकी बुलंद आवाज। अभी हम लोग छपरा में हैं और बता दें कि आपको सारण जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव हैं हमारे साथ में, जिनका नाम है विद्यासागर विद्यार्थी जी। कि क्या कुछ शिक्षा को लेकर जिला में क्या कुछ चल रहा है। सबसे तो पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और आपकी यूनिट को भी धन्यवाद। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात आप कह रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बिहार में, सारण जिला ही नहीं पूरे बिहार में चरमराई हुई है और बिहार सरकार नित्य प्रतिदिन शिक्षा पर ही प्रयोग कर रही है। जैसे आप भी या हम लोग भी या हमारे बुजुर्ग लोग भी जब विद्यालय में जाया करते थे तो शिक्षा का टाइमिंग समय होता था 10 से 4 बजे तक, और एकाएक यह बिहार सरकार इसको लाकर 9 से 5 बजे, 5:30 बजे तक कर दी, जो एक विकट समस्या है। समस्या यह है कि को एजुकेशन है, छात्र छात्राएँ एक साथ पढ़ती हैं और शिक्षक और शिक्षिकाएँ भी एक ही विद्यालय में काम करते हैं। तो समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा था कि शिक्षा का जो टाइमिंग है वह 10 से 4 होना चाहिए और मैं इसे करने जा रहा हूँ। उन्होंने आदेश भी दिया था, लेकिन हमारे जो पूर्व एसीएस थे के पाठक जी, उनके आगे उनकी एक न चली और आज भी जो टाइमिंग का सवाल है, समय का सवाल है, इस पर हमारे शिक्षक परेशान हो रहे हैं। आज भी समय 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। सर, आपने एक बीच में बात कहा कि शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा की जो अभी शिक्षा जो चल रहा है चरमराई हुई है। आप शिक्षक संघ के सचिव हैं। जी ये हाँ, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यह चरमराई स्थिति यह है नित्य। जैसे अभी आप जाकर, अभी मैं आ रहा हूँ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से, फील्ड में जो सरकार के द्वारा प्रति माह परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसके लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वितरण हो रहा है और ये प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं फील्ड में बिखरे पड़े हैं। शिक्षक अपने से चुन रहे हैं, अपने से ले रहे हैं। यह बदहाली की स्थिति नहीं है तो क्या है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही असंतोषजनक जो कि बात है। ये चीज बहुत ही विकट परिस्थिति है शिक्षा को लेकर। इसके पहले जो परीक्षा की प्रणाली थी वह स्कूली शिक्षा की प्रणाली थी। स्कूल अपने मन से त्रैमासिक परीक्षा लिया करते थे और हर एक 3 महीना पर 4 महीना पर परीक्षाएं होती थी। 2 परीक्षा के बाद वार्षिक परीक्षा होती थी, तब रिजल्ट हुआ करते थे। लेकिन यहाँ तो सरकार कर दी है 1 महीना में परीक्षा, मासिक परीक्षा, जिसमें 10 दिन हमारे शिक्षक परीक्षा लेने देने, रिजल्ट तैयार करने में उनका समय बेकार हो रहा है। और शिक्षा पढ़ाई के नाम पर सप्ताह की हम बात करें 6 दिन पढ़ाई होती है, महीना में 24 दिन पढ़ाई होती है। 24 दिन में 10 दिन को काट दिया जाए तो 14 दिन ही हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिल्कुल विरोध है। मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं सरकार से मांग भी करता हूँ कि इस मासिक परीक्षा को बंद किया जाए और जो पुरानी हमारी व्यवस्था है त्रैमासिक परीक्षा, जो विद्यालय के प्रधानों को जिम्मे दिया जाए, वे अपने मन से परीक्षा का आयोजन करेंगे। इससे समय बचेगा और बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने का लाभ भी मिलेगा। यह तो ये परीक्षा की बात। दूसरी बात मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, एक ही विद्यालय में 4 प्रकार के शिक्षक हैं आज। नियोजित शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, बीपीएससी द्वारा बहाल विद्यालय अध्यापक हैं और जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं वे सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। सरकार का ऐलान है इस महीना के अंत तक उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। उनको यह सरकार कहेगी विशिष्ट अध्यापक। सोचने की बात है, जब एक ही वेतनमान, एक ही स्केल में 4 प्रकार के शिक्षक एक विद्यालय में रहेंगे तो शिक्षकों के बीच असंतोष की भावना होगी और जब असंतोष की भावना होगी तो शिक्षक हमारे क्या करेंगे, एकजुट तो नहीं रह पाएंगे, आपसी जो कि मतभेद बना रहेगा। हाँ, सरकार हम शिक्षकों को आपस में लड़ाकर फोड़ना चाहती है। अभी अभी जो हमारे पूर्व निदेशक थे वैद्यनाथ यादव जी, उन्होंने एक आदेश जारी किया है
कि जो अभी अभी बहाल शिक्षक होकर आए हैं बीपीएससी, ये विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रहेंगे। जो हमारे नियोजित शिक्षक आज 10 वर्ष, 15 वर्ष और 19 वर्षों से कार्यरत हैं, वे प्रभारी नहीं रहेंगे। यह कहाँ की बात है? एक तरफ सरकार प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग करने जा रही है, उसमें माध्यमिक शिक्षक का अनुभव 10 वर्ष और प्लस टू शिक्षक का अनुभव 8 साल मांग कर रही है। जी जी। तो 10 साल और 8 साल क्या है? इसमें बहुत बढ़िया टिप्पणी हमारे विधान परिषद के महामहिम हमारे अध्यक्ष जी ने दिया है और सरकार से कहा है कि यह सारी बातें विपरीत हैं, शिक्षा के विपरीत हैं, नियम के विरुद्ध है। इसलिए आप नियम के अनुसार विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पोस्टिंग कीजिए और पोस्टिंग की बात चल भी रही है। 6000 शिक्षकों, हमारे 6000 यही शिक्षक या बाहर से आने वाले प्रशिक्षण शिक्षक 6000 प्रधानाध्यापक बनेंगे। उसके बाद यदि यह व्यवस्था आती है तो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से चाहे विद्यालय अध्यापक हों, चाहे नियोजित शिक्षक हों, सभी शिक्षक हैं, सभी एक साथ काम करते हैं और सभी एक इक्वल पे स्केल भी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार हमको बांटने का काम नहीं करे। चलिए, ये तो बात हुई, जैसे कि शिक्षकों की बांटने की बात हो रही है, शिक्षा पे हम लोगों ने बहुत चर्चा कर लिया। सोचिए कि आप जिला सचिव हैं अभी, आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या कुछ जो कि योजना है आपकी? योजना है कि अब देखिए, सरकार में जो हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जिनको हम एमएलसी कहते हैं, विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं, इन लोगों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ये सरकार में कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य करते हैं और सरकार में नियम बनते हैं और उसे लागू भी कराए जाते हैं। लेकिन शिक्षा के ऊपर हमको लगता है कि माननीय नीतीश जी के दबाव में हमारे ये लोग भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये लोग भी नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। यदि बोलते तो आज यह शिक्षा की बदहाली की स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये लोग हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और शिक्षा के बारे में सब जान रहे हैं। मैं दूसरी बात कहूँ, जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें आप नामांकन की स्थिति देखिए। अभी हमारे एक साथी यहाँ बैठे हुए थे, कह रहे थे कि हमारे बच्चे का आईएससी में एडमिशन, आईए में एडमिशन गांव से बहुत दूर हो रहा है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्कूल अलॉट किए जाएंगे, ये समस्या आएगी। पहले की व्यवस्था थी, जिस हाई स्कूल से हमारे बच्चे मैट्रिक पास करते थे, उसी हाई स्कूल में उनका नामांकन आईएएस में हो जाया करता था। बिल्कुल, हाँ, अब ऐसी बात नहीं है। तो यह एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है, इसको भी सरकार को बदलना चाहिए और पूर्ववत जो पहले से व्यवस्था है उसको लागू करना सरकार को चाहिए। और यह सरकार कभी भी अध्यापक को आपस में बांटने का काम नहीं करें, चाहे बीपीएससी से बहाल शिक्षक हों या जो हमारे नियोजित शिक्षक हों। अधिकांश शिक्षक तो हमारे नियोजित शिक्षक हैं जो बीपीएससी की योग्यता लेकर बीपीएससी का शिक्षक